नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियोस में 10th 12th बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को हम इजीली समझने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे ये सभी जो कंसेप्ट हैं, जो नियम हैं, जो टॉपिक हैं, वो सभी क्लियर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। परिशिष्ट 3 तक पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम परिशिष्ट 4 के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि एक तरह से महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए, पूरा दिमाग को कंसंट्रेट करते हुए। विद्यालय केंद्र वर्ग श्रेणी विषय परिवर्तन, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक परीक्षाओं में आवेदन पत्र बोर्ड से प्राप्त होने के पश्चात अभिवाहक के स्थानांतरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से नियमित और स्वयं पाठी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र विद्यालय विषय श्रेणी वर्ग परिवर्तन करना चाहे। ठीक है, जितने भी आपके यह जो दिए गए हैं, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, प्रवेशिका हो, वरिष्ठ उपाध्याय हो या फिर व्यावसायिक परीक्षाएं हो। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक समझ में आती हैं। वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत से संबंधित ये वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं। प्रवेशिका भी इसी से संबंधित होती हैं। तो अभिवाहक जो भी अपरिहार्य कारण से अभिवाहक यदि केंद्र विद्यालय विषय श्रेणी वर्ग कुछ भी परिवर्तन करना चाहे तो दोस्तों क्या क्या है वो आप ध्यान दीजिए। नोट क्या है? कैटेगरी 2 में प्रविष्ट छात्र गत वर्ष में पूर्व प्रविष्ट जो विषय है उसी में परीक्षा दे सकेंगे। विषय परिवर्तन कभी भी किसी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। जो कैटेगरी 2 है उसमें हम प्रविष्ट जो छात्र लेते हैं वो प्रविष्ट छात्र गत वर्ष जितनी भी परीक्षा दे, पूर्व विषय में जो परीक्षा दे चुके हैं उसी में ही स्वीकार्य होंगे। केंद्र विद्यालय वर्ग विषय श्रेणी परिवर्तन, यदि इनमें से कोई भी परिवर्तन करना चाहे तो उसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर तक होती है। यदि मान लीजिए कोई बच्चा है और वो ये कहे कि मैं विषय परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, वर्ग परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, विद्यालय परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, तो इन सभी में उसको 30 नवंबर तक मौका दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आपके पेज नंबर 8 हो गया। पेज नंबर 9 क्या है दोस्तों, उसको आप समझिए। केंद्र परिवर्तन केवल विशेष परिस्थितियों में ही बदला जाएगा। केंद्र परिवर्तन, विद्यालय परिवर्तन विशेष परिस्थिति, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही स्वीकार्य है। नियमित परीक्षार्थी द्वारा विद्यालय परिवर्तन यदि करना चाहे तो उसका केंद्र परिवर्तन हो या न हो उसे एक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ठीक है, नियमित जो परीक्षार्थी है वो विद्यालय यदि परिवर्तन करना चाहे और विद्यालय परिवर्तन करने पर उसका केंद्र परिवर्तन हो या न हो, पैसे उसके लगेंगे। 30 नवंबर के बाद में यह
जो परिवर्तन है विद्यालय परिवर्तन वो भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि आवेदन पत्र भरने के पश्चात यदि कोई विषय परिवर्तन करना चाहे तो विषय परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए प्रति विषय परिवर्तन में 30 नवंबर प्रार्थना पत्र में एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लगेगा। किस तरह से क्या प्रक्रिया है समझिए। 30 नवंबर के पश्चात परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000 रुपये शास्ति शुल्क प्रति विषय, दुगने परीक्षा शुल्क में 1200 और कुल 2200 रुपये प्रायोगिक शुल्क 100 रुपये अलग से देने होंगे और इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। 30 नवंबर के पश्चात भी यदि बोर्ड स्तर या परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाना हो किसी को तो उसके लिए दोस्तों 1000 रुपये शास्ति शुल्क देने होंगे। ठीक है। प्रति विषय एवं दुगने परीक्षा शुल्क, विषय प्रति तो 1000 रुपये लगेंगे और 1200 रुपये सहित 2200 रुपये देने होंगे 30 नवंबर के पश्चात। 30 नवंबर तक एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लगेगा। केंद्र पर प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क प्रति विषय 3000। केंद्र पर प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क 3000 शास्ति एवं दुगनी परीक्षा शुल्क 1200 और कुल 4200 रुपये और प्रायोगिक 100 रुपये अलग से देना होगा। प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क यदि ले रहे हैं, यानी आपको प्रश्न पत्र नहीं विषय परिवर्तन करना है तो 3000 रुपये लगेंगे। परीक्षार्थी को बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने से 3 दिवस पूर्व विषय परिवर्तन एवं शुल्क की सूचना बोर्ड को व्यक्ति से देनी होगी। यदि विषय परिवर्तन करना है उसे और इस तरह से समस्या आ गई कि विषय परिवर्तन वाली कंडीशन आ जाती है तो 3000 रुपये विषय परिवर्तन के देने पड़ेंगे, 1200 रुपये परीक्षा शुल्क के और अन्य। नियमित परीक्षार्थी के लिए विद्यालय से प्रमाणीकृत होने पर परीक्षार्थी ने वर्ष भर वही पढ़ा है तथा अर्धवार्षिक परीक्षा तीनों परख और प्रायोगिक परीक्षा में भी उसी विषय में दी है जिसका वह परिवर्तन करना चाहता है तो उसे निर्धारित शुल्क के साथ विषय परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, यदि कोई नियमित परीक्षार्थी है, उसने पूरे वर्ष भर वही विषय पढ़ा है, अर्धवार्षिक तीनों परख प्रायोगिक परीक्षा दी है और वही परिवर्तन करना चाहता है तो उसे विषय परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी। बस पैसों की ज़रूरत है बोर्ड को तो वो कर देंगे। ठीक है। बोर्ड पर पैसे लेकर और यह है शास्ति शुल्क, अतिरिक्त शुल्क लेकर, जो शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त जो शुल्क है वो लेकर कर देगा। प्रायोगिक विषय के लिए प्रति विषय 100 रुपये अतिरिक्त जमा कराना होगा। यदि परीक्षार्थी पूर्व उत्तीर्ण विषयों में से ही श्रेणी परिवर्तन हेतु परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में शुल्क 2000 शास्त्री शुल्क प्रार्थना पत्र प्रारंभ होने के 10 दिन पूर्व तक स्वीकार किए जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, कि कोई परीक्षार्थी उत्तीर्ण जो विषय है उसमें ही श्रेणी परिवर्तन कर रहा है और वह प्रश्न पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में शुल्क 2000 रुपये प्रति परीक्षार्थी शास्त्री शुल्क सही प्रार्थना पत्र तक वह समाधान हो सकता है। नियमित परीक्षार्थी के लिए केंद्र परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र संबंधित विद्यालय के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके लिए विद्यालय की टीसी, वर्तमान विद्यालय में आवेदन पत्र एवं एसआर शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति शुल्क सहित बोर्ड को भेजना आवश्यक है। दिव्यांग और निःशक्त जन जो परीक्षार्थी हैं वो यदि केंद्र विषय श्रेणी वर्ग चेंज करना चाहे तो उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देना होगा और शेष नियम उपरोक्तानुसार लागू होंगे। यदि उपरोक्त नियमों की पालना नहीं की जाती है तो परीक्षा केंद्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और बिना शुल्क किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के बाद बोर्ड नियमानुसार जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय की अनुमति के बिना कोई छात्र विद्यालय को छोड़कर उसी नगर के किसी अन्य विद्यालय में उसी सत्र प्रवेश नहीं ले सकेगा। बिना जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति के ऐसे स्थानांतरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। नवकर्मोन्नत विद्यालय है, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय से परीक्षा केंद्रों के 2 स्थानों का अनुमोदन भरवाकर ऑनलाइन सूचना में भरें और नवकर्मोन्नति आदेशों की फ़ोटो प्रति लगानी आवश्यक है। जिन विद्यालयों का परीक्षा केंद्र 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है वे जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर इसका समाधान करवाएं। ठीक है। अब प्रवेश संबंधी जो नियम हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है और यह श्रेणी कौन कौन सी है, कैटेगरी कौन कौन सी है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना। श्रेणी फेस्ट। श्रेणी फेस्ट क्या है दोस्तों? संपूर्ण विषयों में प्रथम बार प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी भी श्रेणी 1 में प्रवेश योग्य होंगे। जब आपको आवेदन पत्र भरना है ऑनलाइन तो उसमें यह ध्यान रखें कि पहली बार जो प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी हैं वो के लिए और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी भी दोनों ही श्रेणी 1 में होंगे। श्रेणी 2 में कौन है दोस्तों? कैटेगरी 1 में गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षार्थी। कौन से परीक्षार्थी? उत्तीर्ण। और श्रेणी सुधार के लिए गत वर्ष में लिए गए संपूर्ण विषयों में पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए है। तो श्रेणी 2 क्या है? श्रेणी 1 क्लियर हो गई होगी। श्रेणी 1 में यदि कोई फेल है और फर्स्ट टाइम है तो ये है। और श्रेणी 2 क्या है? श्रेणी 2 है वो पास तो हो गया है और ऑल सब्जेक्ट री कर रहा है और सब्जेक्ट पुनः वो दे रहा है, तो वह श्रेणी 2 है। तो श्रेणी 2 में क्या है? गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्रेणी सुधार हेतु गत वर्ष में लिए गए जितने भी विषय हैं उसमें पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए। क्लियर?
इस श्रेणी में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। श्रेणी 2 में निरंतरता वर्ष में केवल एक अवसर दे होगा। मतलब जिसने 12th कर ली है वह पास हो गया है और वो सारे के सारे विषयों में पुनः सम्मिलित हो रहा है, यानी री कर रहा है, तो उसको एक ही अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और इस श्रेणी में विषय परिवर्तन नहीं होगा। फिर श्रेणी 4 है, 3 न जाने कहाँ गई। 4 में क्या है दोस्तों कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हो गई और उसके पश्चात अतिरिक्त विषय संबंधी नियम, यानी फिर से एग्ज़ाम दे रहा है एक बार, केवल इसी बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली करके इस परीक्षा को किसी भी एक चयनित उसी संकाय में कोई भी अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यह भी जो अतिरिक्त है वो यहाँ ले सकता है कि केवल इसी बोर्ड से ही उसने 12वीं कर ली। ठीक है, उच्च माध्यमिक की बात हो रही है, 10th की बात नहीं हो रही है। और 12वीं में उसने एक चयनित उसी संकाय में, उसी संकाय मतलब जैसे मान लीजिए आर्ट्स है तो आर्ट्स में उसने जिस किसी सब्जेक्ट से की है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, हिंदी, साहित्य, इससे कर लिया। वो चाह रहा है कि मैं ज्योग्राफी से भी कर लूँ, तो वह एक अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई साइंस का बंदा है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर ली और वो मैथ लेना चाह रहा है, तो वह भी आसानी से हो जाएगी। वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण परीक्षार्थी को वरिष्ठ उपाध्याय में संबंधित विषय तो है ही, और एक अतिरिक्त विषय की भी एग्ज़ाम देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यह भी लागू होता है। यदि हम माध्यमिक में बात करें और उत्तीर्ण हो गया और उसमें अन्य तृतीय भाषा में अतिरिक्त विषय अनुमति लेने की भी अनुमति प्रदान की जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि किसी ने संस्कृत में यदि 10th कर ली है, वो यदि उर्दू लेना चाहे, ठीक है, वो यदि पंजाबी लेना चाहे, वो यदि सिंधी लेना चाहे, तो वह आसानी से यह कर सकता है। यह सारी श्रेणी 4 की बातें हैं। श्रेणी 4 में 1, 2 और 3 बिंदु हो गए दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है चौथा, बोर्ड परीक्षा की उच्च माध्यमिक जो है परीक्षा, उसमें प्रविष्ट होने के पश्चात उच्च परीक्षा जो है उत्तीर्ण परीक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में यदि परीक्षार्थी ऐसे विषय का चयन करता है जो उसने पूर्व में नहीं लिया है, तो उस विषय में उच्च अध्ययन नहीं किया है, ठीक है, तो उच्च माध्यमिक परीक्षा के केवल संबंधित वर्ग की उपलब्ध विषय सूची के अनुसार अतिरिक्त विषय के रूप में श्रेणी 4 में प्रवेशाज्ञा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये चौथे पॉइंट को हम 2-3 अलग अलग पार्ट में ले लेते हैं कि बच्चे ने 12th कर ली, ये है ना, उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होने के पश्चात प्रविष्ट हो गया, फिर उसने 12th पास भी कर ली साहब, फिर बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में अतिरिक्त विषय
बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में अतिरिक्त विषय, यानी कि मान लीजिए वो बायो का था, उसने मैथ ले ली, के रूप में परीक्षार्थी ऐसे विषय का चयन करता है। कोई ऐसा विषय लिया गया है जो कि उसने पूर्व में नहीं लिया है, बिल्कुल बायो थी और मैथ ले ली, तो उस विषय से उच्च अध्ययन नहीं किया है। यह भी एक कंडीशन है कि वो कॉलेज में नहीं गया है, ठीक है, अन्य कोई उच्च अध्ययन उसने नहीं किया है। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा से संबंधित वर्ग की उपलब्ध विषय सूची के अनुसार वर्ग में ही रहेगा वो, और अतिरिक्त विषय की अनुमति प्रदान की जाती है। तो यह दोस्तों श्रेणी 4 के 4 नियम हो गए। पेज नंबर 9 हो गया है। पेज नंबर, और अब हम बात करते हैं 10 की, और 10 में जो आपके श्रेणी है 5वीं, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्रेणी 5 क्या है? प्राच्य भाषा की कोई परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रविष्ट होने की परीक्षार्थियों के लिए है। ठीक है, 5वां यह नियम है कि अंग्रेजी और हिंदी में प्रविष्ट होने के परीक्षार्थियों के लिए प्राच्य भाषा की कोई उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में होगी। तो कोई विषय भाषा विशेष की ही कोई एग्ज़ाम है, उर्दू की है, संस्कृत की है, पंजाबी की है, सिंधी की है, उसके अलावा आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगा। छठा है दोस्तों पॉइंट, अंक सुधार में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व में वर्ग और विषयों में, पूर्व में वर्ग और विषय, वर्ग तो समझ गए होंगे दोस्तों, 3 है मेनली, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, और इनके अंदर आर्ट्स में विषय हैं, साइंस में विषय है और कॉमर्स में विषय है। संपूर्ण विषयों में सम्मिलित नहीं हो रहा है। संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण के निरंतरता वर्ष में, ठीक है, निरंतरता है, और उस निरंतरता के वर्ष में केवल एक अवसर देय होगा। यह ध्यान रखें, संपूर्ण विषयों में नहीं, जैसे आर्ट्स में ही उसको एक और वो दिया जाएगा मौका, साइंस में ही उसको एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या कितना अवसर होगा? एक। 2022 की, अब मान लीजिए 23 है, श्रेणी 6 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा, जो श्रेणी 1 में संपूर्ण विषयों में जो प्रविष्ट था, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पास साइंस थी, तो वह, ठीक है, साइंस थी, साइंस थी और वो साइंस ही ले रहा है। श्रेणी 6 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा की, जो भी पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा है उसकी समस्त विषय नहीं कि अंक तालिका में प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, एक बात। और वर्ष 2022 में श्रेणी 6 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों द्वारा श्रेणी 6 के विषयों के प्राप्तांकों और शेष विषय के पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ते हुए एकीकृत अंक तालिका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और श्रेणी 6 में अनुत्तीर्ण होने पर केवल वर्तमान विषयों की अंक तालिका प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि अंक सुधार वाला है ये ऑप्शन, अंक सुधार में आवेदन कर रहा है और विषय और वर्ग वो की वही हैं। उत्तीर्ण की निरंतरता में एक अवसर दिया जाएगा। पहले से
जो उसने एग्ज़ाम दिए हैं, श्रेणी 1 में जो विषय हैं उन्हीं की उसको फ़ोटो लगानी पड़ेगी। उसमें जो है अतिरिक्त, उसी में से संपूर्ण विषय नहीं, जो भी विषय ले रहा है उसके आधार पर उसको शेष विषयों में पूर्व के उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर एकीकृत अंक तालिका प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट है आपके विशेष के, ये पॉइंट है और चलो 8वां जो पॉइंट है दोस्तों उसकी हम और बात करते हैं। ये छठा था, छठा और ये छठा, 7वां, 8वां, 7वां पॉइंट भी गायब है। श्रेणी 8 में वे ही प्रवेश योग्य होंगे जो कक्षा 12 में तो उत्तीर्ण थे एवं वर्ग परिवर्तित कर पुनः कक्षा 12 में संपूर्ण विषय में ही आवेदन कर रहे हैं। मतलब किसी बच्चे ने आर्ट्स करके और वह इस बार किस में एग्ज़ाम दे रहा है, साइंस में। साइंस वाला किस में एग्ज़ाम दे रहा है, कॉमर्स में। तो उसने क्या कर दिया, इस बार वर्ग परिवर्तन कर दिया। ऊपर वाला विषय परिवर्तन था, वर्ग परिवर्तन भी ऑप्शन तो दे रखा था उसने पूर्व के वर्ग और विषयों में, संपूर्ण विषयों में नहीं, लेकिन मेनली विषय से संबंधित ही बात है। तो इसमें मुख्य जो फोकस है, जो ये श्रेणी 8 है, वर्ग परिवर्तन है। तो संपूर्ण विषयों में आवेदन कर रहा है तो प्रवेश में उत्तीर्ण की निरंतरता में आवेदन करना आवश्यक नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आज उसने आर्ट्स से कर ली तो अगले साल न करके उससे अगले साल वह कॉमर्स से, साइंस से, किसी से भी करना चाहे। श्रेणी 8 में उत्तीर्ण की निरंतरता में आवेदन करना आवश्यक नहीं है। वहाँ तो है, आपको एक ही वर्ष मिलेगा। अगला साल जैसे आपने साइंस से कर लिया, किस में, श्रेणी 6 में, तो साइंस से किया है तो साइंस से ही करना होगा, और आर्ट्स से किया है तो आर्ट्स से ही कर रहा है। करना तो क्या होगा, कर रहा है, तो उसमें सारे विषय से नहीं कर सकता, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन साथ ही साथ क्या होगी कि 2 मार्कशीट बन के आएंगी। ठीक है। हाँ, तो श्रेणी 8 में वे अभ्यर्थी आवेदन करने योग्य नहीं होंगे जिन्होंने पूर्व वर्षों में श्रेणी 8 में आवेदन किया था। वे किसी कारण से परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं या अनुत्तीर्ण रहे हैं या किसी कारण से प्रविष्ट नहीं हुए हैं। इस श्रेणी में केवल एक अवसर देय होगा। श्रेणी 8 में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को एक शपथ पत्र देना होगा बस, और उक्त परीक्षा पश्चात अंतराल अवधि में उच्च कक्षा में अध्ययन नहीं किया है और यह उसको देना होगा। बाकी फिर उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी यदि वह शपथ पत्र गलत देता है तो दोस्तों कंडीशन क्या है समझ में आ गई होगी आपके, कि आपने 12th आर्ट्स से कर ली तो वह साल, 2 साल, 3 साल जो भी उसकी टाइम निकलता है, उसके बाद वह 12th साइंस से भी कर सकता है। इसमें निरंतरता करना आवश्यक नहीं है, यह स्पष्ट लिख रखा है। वर्ष की कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर, है ना। ये इसमें साफ साफ क्लियर कर रखा है कि लेकिन इसमें जो अवसर है वो एक ही देय होगा, यह बात दे रखी है, निरंतरता वर्ष की नहीं है। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद में कुछ पॉइंट इसने और दे रखे हैं, 3 पॉइंट हैं विशेष। क्या है दोस्तों समझें।
श्रेणी सुधार जो है कैटेगरी 2, अंकों में सुधार कैटेगरी 6, वर्ग परिवर्तन कैटेगरी 8 हेतु केवल इस बोर्ड से उच्च माध्यमिक जो किया है उसी को ही अवसर की निरंतरता जरूरी है। श्रेणी 8 को छोड़कर उसी विषयों में प्रदान की जाएगी, चाहे वे आवेदन पत्र भरकर अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण हो गए हों तो नहीं माना जाएगा। फिर से वही पॉइंट आ गया है। अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को श्रेणी सुधार करना है, अतिरिक्त विषय करना है, अंकों में श्रेणी 6 वर्ग परिवर्तन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदर स्कूल का बच्चा है और वो यहाँ आके श्रेणी सुधार यह कर ले तो वह नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है शायद। केवल इस बोर्ड में 10+2 स्कीम से परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अतिरिक्त विषय, बिल्कुल 10th में तो जो हैं वो फिक्स ही हैं। अतिरिक्त विषय, हाँ, एक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अतिरिक्त विषयों प्रविष्ट कर सकता है। और 12th में तो ये है। 10th में जो आपने ले लिया है, कौन से, जो ये भाषा वाले हैं, उनको आप चेंज कर सकते हो। यदि पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षार्थी ने त्रुटिवश 1 भरकर विषय परिवर्तित कर दिए हैं तो भी छात्र को श्रेणी 2 में पूर्व विषयों में ही पंजीकृत कर प्रवेशाज्ञा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। श्रेणी 2 के साथ विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, साहित्य में से कोई एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकेंगे। श्रेणी 2 में विज्ञान विषय में परीक्षार्थी क्या करते हैं, जैसे जिसने जीव ले रखा है वो गणित ले लेगा, या संस्कृत साहित्य में से कोई एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय में ले सकेंगे। कृषि, कला, वाणिज्य के परीक्षार्थी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकेंगे। कंप्यूटर विज्ञान या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस विषय को ले सकेंगे। तो यह भी मेंशन कर दिया है कि कौन से ले पा सकेंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। एक बार समराइज्ड फिर से कर लेते हैं। क्या क्या है कि सबसे पहला जो श्रेणी है उसमें तो ऑल सब्जेक्ट एग्ज़ाम दो। सेकंड जो श्रेणी है वो पास हो गया है तो उसको ऑल सब्जेक्ट फिर से है और एक 1 टाइम, ठीक है, OTP आता है ना आपके, उसी तरह से पुनः सम्मिलित न होकर केवल परीक्षार्थियों किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन की नहीं है। फिर उसके बाद में दोस्तों श्रेणी 4 है। इस श्रेणी 4 में अतिरिक्त विषय यदि कोई लेता है तो इसमें पहले वाला जो पॉइंट है, इसमें उच्च माध्यमिक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी में किसी एक चयनित कोई एक अतिरिक्त विषय लेता है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा, सबसे पहले तो ऑल सब्जेक्ट हो गए, फिर कोई क्या हो गए, ऑल सब्जेक्ट के बाद में आप जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट लेते हो उसकी बात हो रही है। सबसे पहले 12th, फिर वरिष्ठ अध्यापक, फिर माध्यमिक में तृतीय भाषा हो गई, ठीक है। और बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होने के पश्चात उच्च परीक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक में अतिरिक्त विषय यदि कोई परीक्षार्थी चयन करता है तो इसमें कंडीशन यही है कि उच्च अध्ययन उसने नहीं किया है, ठीक है। चौथा पॉइंट में यही है कि वो यदि अतिरिक्त विषय ले रहा है और ऐसे विषय का चयन करता है जो उसने नहीं लिया है तो कंडीशन यही है कि वो उच्च अध्ययन उसने नहीं किया है, ठीक है। और संबंधित वर्ग की उपलब्ध जो सूची है उसमें उसको प्रदान कर दी जाएगी। तो फर्स्ट भी क्लियर है संपूर्ण, सेकंड भी क्लियर है पास होने के बाद,
और फोर्थ वाला भी क्लियर है, अतिरिक्त है, तो सबसे पहले 12th है, फिर वरिष्ठ अध्यापक है, फिर 10th में है, और फिर कंडीशन यह है कि वो अतिरिक्त विषय कहीं बोर्ड एग्ज़ाम और कहीं नहीं दिया हो। ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके प्राच्य भाषा हिंदी इंग्लिश होगी। अंक सुधार के अंदर वर्ग विषय परिवर्तन करना है तो एक अवसर उसको दे दिया जाएगा। ठीक है। संपूर्ण विषय में नहीं होगा, कुछ एक विषय है वो उसमें दे दिया जाएगा। श्रेणी 6 में आएगा, केवल उत्तीर्ण परीक्षा जो परीक्षा है उसकी अंक तालिका लगा दी जाएगी। तो इसमें दोस्तों ये क्या है कि अतिरिक्त विषय की बजाय वही सेम जो श्रेणी 2 है उस श्रेणी 2 की ही हम बात कर रहे हैं। श्रेणी 2 में ऑल विषय थे और इस श्रेणी 6 में केवल सभी विषय न लेकर 1-2 विषय उसमें कम हो जाएंगे। उसके जितनी भी आप तैयारी करोगे उन सब की क्या हो जाएगी, फीस लग जाएगी। ठीक है। और फिर लास्ट में उन दोनों की एक मार्कशीट आ जाती है। श्रेणी 8 में क्या है दोस्तों, वर्ग परिवर्तन की बात है। और वर्ग परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगले वर्ष ही करो, जब कभी भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में चेंज करके आप यह कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे। अगले हम जो 2, 3, 4 वाले जो कंडीशन हैं वो हम जो बच गए हैं नियम उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हैव ए नाइस डे।